MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। लामा मौलाना महबूब साहब दामत बरकातुहुम इमाम व ख़तीब जामा मस्जिद ओसन को दावत देता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ, अपना वलवला अंगेज़ खिताब से सामईन को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। सबसे पहले अपनी जहनों में इस बात को रखें, आप कहाँ बैठे हैं। सबसे पहले आप अपनी जहनों में इस बात को रखें, आप कहाँ बैठे हैं। पूरी दुनिया, पूरे गोशे चप्पे चप्पे में चले जाएं और आराम चैन सुकून खोजें, रब्बे काबा की कसम तुम्हें चैन सुकून नहीं मिलेगा। मालदार नींद की टैबलेट, नींद की दवाई लेकर सोता है, गरीब अपनी झोपड़ियों में भूखे पेट भी उसकी नींद आ जाती है। और एक बिजनेसमैन, एक तिजारत, एक काश्तकार थका हारा जब रब के दरबार में खड़ा होता है, उसको चैन और सुकून इत्मीनान मुयस्सर होती है। तो सबसे पहले इस बात को अपने ध्यान में रखें कि हम कहां पर बैठे हुए हैं। रब के घर में, उस घर के बारे में आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया की सबसे बदतरीन जगह, दुनिया की सबसे बुरी जगह, दुनिया की सबसे घटिया जगह वो बाजार है, और दुनिया की सबसे आलीशान, सबसे बेहतरीन जगह, सबसे बढ़िया जगह, सबसे आला क्वालिटी वाली जो जगह है वो मस्जिदें हैं। लिहाजा इसका अदब व एहतराम बहुत ज़रूरी है। आओ इस मस्जिद के एहतराम से एक बात शुरू करते हुए फिर मैं अपनी असल बात की तरफ आता हूं। आपने मदीना का नाम सुना है, मेरे आका जिसके सदके तुफैल में जमीन व आसमान बने हैं, उन्हीं का वो शहर है जिस शहर को कुरान कहता है वहादल बलदिल अमीन। उस शहर की तारीफ कुरान करता है। उस शहर में एक बादशाह रहता था, उस शहर में एक बादशाह रहता था, और उस बादशाह ने यह इरादा किया, वो अहद किया, मैं अपनी गाड़ी कमाई से, मैं अपनी मालो दौलत से एक आलीशान मस्जिद बनाऊंगा। सिर्फ खालिस उसमें मेरे पैसे लगेंगे, किसी और का पैसा नहीं लगेगा, किसी और की जायदाद नहीं लगेगी, किसी और का टाइम नहीं लगेगा, मेरे पैसे लगेंगे। बादशाह ने हुक्म किया आलीशान मस्जिद लगाई जाए, आलीशान मस्जिदें बनाई जाए। आलीशान मस्जिद बन के तैयार हो गई। बादशाह सो रहा है, बादशाह सो रहा है, ख्वाब में देख रहा है, फरिश्ते आए और बादशाह की मस्जिद में बाहर उसका नाम लिखा हुआ था, उसको मिटा रहे हैं, और एक औरत का नाम उसमें लिख रहे हैं। बादशाह बेचैन है, बादशाह परेशान है, उलमा को बुलाता है, आलिमों को बुलाओ, हाकिमों को बुलाओ, वज़रा को बुलाओ, क्या बात है, मैंने ख्वाब देखा है, इसकी ताबीर क्या है। ख्वाब यह है, मैं रात में सोया हुआ था, ख्वाब ये देखता हूँ जिस मस्जिद को मैंने तामीर कराया है उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरे नाम को मिटाया जाता है, एक औरत के नाम को लिखा जाता है। जाओ मस्जिद को जाकर देखो, ए मेरे खादिमो, ए वज़रा, जाओ मस्जिद को देखो, कहीं मेरे नाम को हटाकर उस औरत के नाम को लिख न दिया गया हो, जाकर मुशाहिदा करो। उसके हवारीन, उसके खादिम, उसके नौकर उस जाकर जाते हैं, देखते हैं जो मस्जिद जहां पर उस बादशाह का नाम लिखा हुआ है वही लिखा है। बादशाह सलामत के पास जाते हैं, ओ वजीर, ओ खादिम जाते हैं, बादशाह सलामत आपका नाम जू का तू लिखा हुआ है। फिर उसके बाद अगले दिन बादशाह सोया, फिर वही ख्वाब देखा, फिर वही ख्वाब देखा कि मेरे नाम को मिटाया जाता है, उस औरत के नाम को लिखा जाता है। फिर वो हाकिमों को बुलाया, वजीरों को बुलाया, खादिमों को बुलाया, जाओ पता करो वाकई में मेरा नाम है या उसको हटा दिया गया है। नौकर चाकर आए, देखते हैं नहीं, नाम बिल्कुल जो का तू है। तीसरे दिन सोता है, तीसरे दिन भी यही ख्वाब देखा कि मेरे नाम को मिटाया जाता है, मेरे नाम को हटाया जाता है, उस औरत को, उस औरत के नाम को लिखा जाता है, और उसकी शक्ल और सूरत और उसकी हैयत, उसके घर, सब कुछ ख्वाब में उसको दिखाया जाता है, ये औरत है। अलगर्ज बादशाह को यकीन हो गया,
कुछ न कुछ इसके अंदर हकीकत है, कुछ न कुछ बात जरूर है। मैं 3 दिन से मुसलसल ख्वाब देख रहा हूँ। बादशाह हवारीन को नहीं बुलाया, बादशाह खादिम को नहीं बुलाया, बादशाह खुद चल कर जाता है, उस झोपड़ी में जाता है, उस झोपड़ी वाले घर को पहुंचता है और पहुंचने के बाद पूछता है, ए ओ औरत, बताओ तुम्हारी खिदमत क्या है, इस मस्जिद में तुम्हारा कितना पैसा लगा है, इस मस्जिद के बनाने में तेरी कितनी रकम लगी है, बताओ। मैंने इरादा किया था, मैंने अपने हवारीन को बोला था कि इस मस्जिद को बनाने में खालिस मेरे पैसे लगेंगे, किसी का पैसा नहीं लगेगा, किसी के जायदाद नहीं लगेंगे, किसी की ईंटें नहीं लगेगी, किसी का गारा नहीं लगेगा, कोई चीज नहीं लगेगा। तो फिर बताओ मैंने ख्वाब देखा है, इसकी वजह क्या है? वो बुढ़ी कहने लगी, बादशाह सलामत, मैं फकीर हूँ, मेरे घर को देखो, एक कोठरी है, मेरे घर को देखो, ये एक झोपड़ी सी है, और मेरी वक़ात क्या है, मेरी हैसियत क्या है, मैं अल्लाह के घर में पैसे लगा दूँ? हाँ, इतना जरूर है कि इस मस्जिद में जो ईंटें लगी थी, इस मस्जिद की जो गारें लगी थी, और इस मस्जिद में जो ईंटें लगी थी, जिस गधे में ईंटें लद कर आ रहे थे गधे के ऊपर, उस गधे को मैंने क्या किया था? पानी पिलाया था। क्या किया था? पानी पिलाया था। रुपया नहीं लगाया, मालो दौलत नहीं लगाया, क्या लगाया? सिर्फ पानी पिला दिया। गधे जानवर ईंटा ढो रहे हैं, पत्थर ढो रहे हैं, गारा ढो रहे हैं, प्यासे होंगे। उस बुढ़िया ने क्या किया? अपनी कमजोरी बेबसी का इजहार करते हुए पानी पिला दिया। वो ईंटे गधे जो ईंटा ढो रहे थे मस्जिद में लग रहा था, सिर्फ मेरा यही अमल है। उस बादशाह ने कहने लगा, रब्बे काबा की कसम, मेरी पूरी जायदाद एक तरफ है, मेरी पूरी एक तरफ पैसे हैं, और तेरा पानी पिलाना एक तरफ है। अल्लाह को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, अल्लाह ने बार बार मेरे नाम को काट कर तेरे नाम को लिखना चाहा फरिश्तों के जरिए। तो बताओ मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, ये मस्जिद का मकाम व मर्तबा है। हम ऐसे घरों में बैठे हैं और उसके अदब व एहतराम हमारे दिलों में होना चाहिए। अब हमारे दिलों में उसका अदब व एहतराम कैसे होगा? जब हम दीन से वाबस्ता होंगे, कुरान से वाबस्ता होंगे, अल्लाह वालों से वाबस्ता होंगे, दीनदारों से वाबस्ता होंगे, आलिमों से वाबस्ता होंगे, कुरान से वाबस्ता होंगे, मस्जिद की अदब, मस्जिद का एहतराम दिलों में होगा, मस्जिद की मोहब्बत दिलों में होगी। और अगर हमने दीन नहीं सीखा, शरीयत नहीं सीखी, कुरान नहीं सीखा, तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, हमें इस बारे में कोई इल्म